मुझे याद आ रहा है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या। अल्लाह अकबर, खिताब फरमा रहे थे आप, उनके खिताब की जौलानियों का क्या कहना। खिताब फरमा रहे थे, पिंडाल लगा हुआ था, दोपहर का वक्त था, पिंडाल के बाहर एक नौजवान खड़ा था। आप यहाँ खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमा रहे थे, अल्लाह से मांगो, उदऊनी अस्तजीब लकुम। रब फरमाता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे सवाल को पूरा करूँगा, तुम्हारे पुकार की जवाब, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और कुछ देर के बाद हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे आते जाते रहो, आते जाते रहो। दूर खड़े हुए नौजवान ने जब ये सुना तो वहां से आवाज देता है, हुजूर थोड़ी देर पहले तो आप फरमा रहे थे कि अल्लाह हमारी पुकार को सुनता है, तो जब वो हमारी दुआओं को कबूल करता है तो फिर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाने की जरूरत ही क्या है। तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटे इधर आओ। बुलाया और बुला करके अपने करीब उसे बिठा दिया, वो बैठ गया। फिर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिताब जारी रखा। कुछ देर के बाद पीर साहब ने उस नौजवान से पूछा कि बेटे ज़रा ये बताओ, आप पिंडाल के बाहर खड़े थे, अभी यहाँ बैठे हो, दोनों में कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हो? उसने कहा हाँ। पूछा क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? कहा हुजूर वहाँ पर मैं खड़ा था तो गर्मी लग रही थी, यहाँ पर मैं आकर बैठा हूँ तो मुझे ठंडक महसूस हो रही है। तो पीर साहब ने जवाब में इरशाद फरमाया, यहाँ क्यों ठंडक लग रही? कहा हुजूर ये जो ऊपर पंखा लगा है ना। तो आपने फरमाया, ये बता पंखा मेरे लिए लगा है या तेरे लिए लगा है? उसने कहा हुजूर पंखा तो आपके लिए लगा। कहा तुझे ठंडक क्यों मिल रही है? कहा हुजूर मैं जो यहाँ आकर के बैठा। तो फरमाया, नादान यही तो मेरा समझाना है कि अल्लाह वालों के आस्थानों पर रहमतों का नुज़ूल होता है, उनके करीब हो जाओ, कुछ खतरे तुम पर भी गिर जाया करेंगे और तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाया करेगा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से कोई महरूम नहीं रहता। बल्कि सुन लो, अब आखिरी बात अर्ज करता हुआ चलूं, गौसे पाक को आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, सुल्तानुल हिंद को आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में जल रहा है। जानते हैं कल बरोज़े क़यामत मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐनल मुतहाब्बू, कहां है वो मोहब्बत करने वाले? मौला तलाश करेगा उन बंदों को, कहां है वो बंदे जो एक दूसरे से आपस में मेरे लिए मोहब्बत करते थे, कहां है वो? तो हदीस मुबारका में है कि अगर कोई मशरिक में रहता था और कोई मगरिब में रहता था, यानी एक मशरिक में रह रहा है दूसरा मगरिब में रह रहा है, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए। एक मशरिक में रहता है, एक मगरिब में, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हदीस मुबारका में अल्लाह कल बरोज़े क़यामत आवाज देगा, कहाँ है वो मोहब्बत करने वाले? जब उन वो मोहब्बत करने वाले सुनेंगे तो अर्ज़ करेंगे, मौला हम यहाँ हैं। तो रब फरमाएगा, दोनों को जमा कर देगा, दोनों मशरिक़ और मगरिब में रहने वाले जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उन दोनों जमा फरमाएगा और फरमाएगा, ये मेरी मोहब्बत का सिला है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आज एक दूसरे के करीब हो जाओ। पता चला अगर कोई गौसे पाक से मोहब्बत करता है और वो हिंदुस्तान में रहता है और गौसे पाक बगदाद में रहते हैं, हमने देखा नहीं है लेकिन उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर उनके कदमों में रहने का शर्फ अल्लाह क़यामत में हमें अता फरमाएगा।